आप एक साथ 3 से 4 गर्लफ्रेंड बनाकर रखते थे साथ में। लिसन उसके बारे में आप जस्ट क्या कहना इमेच्योर थिंग्स। मतलब तुम खुद सोचो यार, आज के जमाने में ऐसा कौन नोटिस करता है। किया और है रही बात कि वादों की, रिलेशनशिप में जब लोग आते हैं तो वो बदल मैं ये जाते हैं। चीज बड़ा चढ़ा के पहले वो आपको कोई और बताइए। पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। प्रेजेंटेशन देनी थी मेरे को। सो हेलो गाइस, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम इन आवर चैनल लेडी टॉक्स। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जो कि है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड। तो इनसे इंटरव्यू करने का मैंने सोचा जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ इंटरव्यू करूंगा, देखूंगा कि जो मेरी गर्लफ्रेंड इनके बारे में बताती थी क्या ये सच में वैसे ही हैं या फिर उनसे अलग हैं। सो स्वागत कीजिए अक्षय का। हेलो अक्षय। हाय गाइस, आई एम अक्षय कुमार खरगोतिया। और पता नहीं मुझ पे क्या क्या आरोप लगे हैं, देखते हैं आज। सो जैसा कि इन्होंने बोला आरोप का, हम इन पर आरोप ही चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। जब मैं रिलेशनशिप में था तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुराइयां की गई थी, तो उन्हीं बुराइयों को आज हम फैक्ट चेक करने वाले हैं इनके ही मुंह से। तो सबसे पहला इल्ज़ाम अक्षय जो आपके ऊपर लगा है वो है कि आप एक साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद डबल डेटिंग ट्रिपल डेटिंग करते थे। लाइक आप एक साथ 3 से 4 गर्लफ्रेंड बनाकर रखते थे साथ में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, पहली बात तो ये पूरा सरासर इल्जाम गलत है। 3-4 गर्लफ्रेंड बहुत बड़ी चीज है भाई, सिर्फ 2 थी मेरे पे। और दूसरी बात, वो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, मैं जस्ट सिर्फ ना टॉकिंग स्टेज में था। और अपने आप होता है ना, अगर सामने वाला कोई बंदा टाइम नहीं दे रहा तो हमें भी तो करना पड़ता है भाई। टाइम क्या, वो कुछ भी नहीं देती हर हर वक्त, मतलब अलग रहना तो क्या फायदा भाई उसके साथ रहकर फिर। ओके, सो मतलब ये आप ये चीज से डिनाई करते हैं कि आप एक साथ 2 से 3 गर्लफ्रेंड के साथ 4 नहीं में नहीं थे? था भाई। ओके, सो 4 में दो नहीं था, दो में ऑब्वियसली थे। नहीं था। वो भी सिर्फ टॉकिंग स्टेज में था। अब उसको ये लगता हो ओके। कि क्या गर्लफ्रेंड्स हैं तो भाई वो अलग बात है। ओके, सो ये इल्जाम थोड़ा थोड़ा पार्शियली ट्रू है। लाइक उनको बस ये कंफर्म नहीं था कि वो कौन है, बट आप किसी और से बात जरूर करते थे। क्या यू कैन से। ओके, बट अक्षय यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड से आप छुपा कर करेंगे, किसी भी लड़की से बात करेंगे, तो वो भी एक माइनर चीटिंग में आता है। ओके, सो जी दूसरे इल्ज़ाम की तरफ चलते हैं। दूसरा इल्ज़ाम था कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप में आकर वादा किया कि आप उनसे ही शादी करेंगे। आपने फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया उनसे, लेकिन बाद में आपने ब्रेकअप कर लिया। भाई, कमिटमेंट का सीन मेरे ये नहीं समझ में आता। आज की जनरेशन में इतना सीरियसली कौन लेता है। और कमिटमेंट क्या मतलब, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे कमिटमेंट थोड़ी मान लेते हैं। अब ना कोई मैं भगवान हूँ जो मतलब मैंने कह दिया तो हमेशा से उसके साथ में रहूं या हर एक चीज करूँ। दिस इज जस्ट इमेच्योर थिंग्स। मतलब तुम खुद सोचो यार, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। और रही बात वादों की, आज क्या कीमत रही है आजकल। तुमने कौन सा नहीं कभी तोड़ा होगा। या किसी ने भी, ऐसा कोई इंसान है जिसने कोई वादा करके कभी ना तोड़ा। और मेरा तो टूटा नहीं था, मुझे तोड़ना पड़ा क्योंकि वो ना तो मुझे टाइम दे रही थी ना कुछ। मतलब एक होता ना, मेरी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रही थी। तो मतलब मेरे पास इस ऑप्शन ही नहीं था भाई कोई। ओके, सो जब लोग शादीशुदा होके भी डिवोर्स हो जाते हैं तो मैं तो फिर भी जस्ट उसे बोला था, मैंने कमिटमेंट भी नहीं दी थी। अब खुद सोचो भाई इस बात को। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट भी सही है कि आप कोई भगवानी कि आप कमिटमेंट हो, और वैसे भी कमिटमेंट आपने उस पर्सन को दी थी जो अलग था। रिलेशनशिप में आने के बाद जनरली मैंने नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में जब लोग आते हैं तो वो बदल जाते हैं। पहले वो कोई और होते हैं, जब वो इम्प्रेसिव वाला फेज होता है, जब हमें दूसरे को इम्प्रेस करना होता है तो हम एक फेक पर्सनैलिटी सामने वाले को शो करते हैं। बट टाइम टू टाइम, ताकि 3 बटरफ्लाइज हो मंथ जाए। 4 मंथ 5 मंथ जैसे ही टाइम बीतता है, वो हमारी जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर आने लगती है। वो गुस्सा, वो जेलसी, वो पजेसिवनेस। तो आई सही बात। एग्री विद दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है वो है अक्षय नॉट कम्युनिकेशन का, जी कि आप रिलेशनशिप में रहने के बावजूद बात नहीं करते थे उनसे। लाइक वो आपसे टाइम मांगती थी, आप उनको टाइम नहीं देते थे, आप उनसे बात नहीं करते थे अच्छे से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तो रिवर्स हो गया भाई। मतलब जो मुझे कहना चाहिए उसने ये चीज बड़ा चढ़ा के आपको बताई है। पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न। और दूसरी चीज, अगर सबको अगर देखा भी जाए तो भाई मेरे पास जब टाइम होता था उसके पास भी टाइम होता था, बट वो मेरे को टाइम नहीं देती थी। अब जब वो मेरे पे इल्जाम लगा, अब आप खुद सोचो, आप अपने वर्क आवर्स में हो और आपको कोई कॉल करे या मैसेज करे
ऑब्वियसली आप नहीं दे पाओगे उसका जब आप ऐसे जब प्रोफेशनल प्लेस पे होते हो। तो बताओ अब इसमें कहाँ से आ जाती है टाइम ना देने और देने के बाद। हाँ, जब मैं फ्री हूँ और तुम भी फ्री हो, यानी म्यूचुअल टाइम है अपने पास फ्री होने का। अब अगर आप वहां से भाग रहे हो तो उसमें तो भाई आपकी ही गलती है ना, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अब इस बात ओके, को गौर सो करके एक बार आप देखिएगा। टाइम देते थे बट आप थोड़ा इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि आप वैसे हाँ, टाइम नहीं दे पाते थे, बट ऑब्वियसली। आपको जब फ्री टाइम मिलता था तो आप उनके लिए निकालते थे। अब यहाँ पर मैं भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर टाइम नहीं था तो दो लड़कियों से क्यों बात कर रहा था। भाई वो बिल्कुल। जो म्यूचुअल टाइम है ना, जब वो नहीं देती थी ना तब मैं उनसे बात कर लिया करता था। एंड दैट्स द होल थिंग, होल नैरेटिव जो भी है रियल में एग्जिस्ट करता है। और बाकी जो भी उन्होंने बताया भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ उस बारे में। हर इंसान की नजर में हीरो नहीं मिल सकता। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अक्षय सही लगा। एंड जनरली लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया पर देखी गई चीज़ों पे विश्वास कर लेती हैं। लाइक यस सोशल यस मीडिया यस पर एग्जैक्टली। अगर एक रील आई कि मर्द कितना भी बिजी हो अपनी पसंदीदा औरत के लिए टाइम निकाल लेता है, ये जो एक मेंटेलिटी जो उन रील्स के थ्रू बनती है, तो भाई सामने वाला सोचता है कि वो चीटिंग कर रहा है, बिल्कुल। उसके पास टाइम है बट वो देना नहीं चाहता। पता एक्चुअल में बात क्या है, लड़कियां जो है ना इस ड्रामे वाली फैंटेसी से कभी निकलना ही नहीं चाहती। मतलब जैसे दिखाया जाता है अक्षय, नाटक आपकी आवाज़ वगैरह जो थोड़ी होते हैं क्लियर तुमने नहीं है, देखे आप प्लीज़ थोड़ा माइक सही करेंगे। होंगे। मैं उसमें यस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जितने ड्रामा सीरियल्स एंड ऑल द नाटक जितने भी वगैरह चलते हैं, मूवीज आती हैं, इनके थ्रू इनके दिमाग में गलत नैरेटिव जो है ना प्रेजेंट हो जाता है। और अलग फैंटेसी में ये लोग जीने लग जाते हैं। अब वैसे नहीं चलती दुनिया। सबके पास ना ही टाइम होता है, सब अपने अपने काम में बिजी है सब। हर एक चीज अलग होती है टोटली, जैसा कि दिखाई जाती है उससे रियलिटी हमेशा अलग होती है। ये बात तो आप भी एग्री करेंगे ना इस बात पर। यस अक्षय, 100% एग्री करूंगा मैं। अब जैसे उसमें दिखाते हैं, आपने कभी भी नोटिस किया हो, जैसे रस्तम मूवी शायद आपने देखी हो, जी। उसने चीटिंग की, स्टिल उसने बंदे ने डिफेंड किया, उसका साथ दिया फलान ढिमकान। भाई अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, मैं नहीं भाई करता। अगर किसी ने चीट कर दिया तो भाई भाई मेरे को बस निकलना है वहां से। चीटिंग इज अ चॉइस अक्षय। चीटिंग इज नॉट वही अ वही कहना डिसीजन, चाहता हूँ भाई। इज अ चॉइस। ये चॉइस होती है। जी। ओके, सो सेकंड राउंड हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अक्षय जो दिखने में तो इतने ज्यादा सीधे लगते हैं, वो इतने ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर उनका कैसे हुआ, इतना ज्यादा दिमाग में उनके जहर कैसे भरा। लाइक उनकी स्टोरी क्या है, उन्होंने ये प्ले बॉय वाली जो पर्सनैलिटी है जो इनको अभी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उन्होंने ये पर्सनैलिटी क्यों चुनी। तो सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि अक्षय आपने पर्सनैलिटी क्यों चुनी, आपने प्ले बॉय बनने का डिसीजन क्यों लिया, क्या कहानी है इसके पीछे की। फर्स्ट पॉइंट तो यार, प्ले बॉय हूँ या ना हूँ ये तो लड़कियां डिसाइड करेंगी, क्योंकि वही बोलती हैं। भाई मुझे तो पता नहीं मैं हूँ या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो स्टोरी यहाँ शुरू होती है मेरी, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताता हूँ। मेरा 10th एंड 11th में मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि मेरे साथ 10th से थी, ऑलमोस्ट 3 years। तो 3 साल हम रहने के बाद हमने, मैं इतना सीधा साधा इंसान था कि मैंने उसे हाथ टच करना तो दूर में हैंडशेक भी नहीं किया था, जैसे नॉर्मली हम लोग दोस्तों में करते हैं। अचानक से मुझे मालूम पड़ता है, एक तो मेरे को टाइम नहीं देती थी, हर चीज में बिजी है, फलाना ढिमकाना, हफ्तों तक दिनों तक बात नहीं करना। और हम यहाँ बेवकूफों की तरह नहा भी रहे हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन आते ही मैसेज कर रहे हैं कि हाँ अरे आ गया भाई, खाना खा रहे हैं, फोन लेके बैठ रहे हैं। जब आपको मालूम पड़ता है 3 साल से आप किसी के साथ हैं और इतना सब कुछ होने के बाद आपको मालूम पड़ता है, आपसे उन्होंने बोला कि मुझे स्पेस चाहिए, मैंने दिया स्पेस। फिर मालूम पड़ता है कि कोई 1 महीने उसके साथ बंदा रह चुका और वो उसे लिटा दिया जाके। भाई तो बताओ, यहाँ 3 साल का बंदा इतने एफर्ट्स डालने के बाद कोई 1 महीने वाला आके लिटा दे, क्या क्या क्या, क्या है ये। अब बताओ, यहाँ पे मैं गलत था या वो गलत था। अब बेशक खुद बताइए। उनकी गलती थी अक्षय, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिल टूटने की वजह से आप और लड़कियों का दिल तोड़ें। जो मेरे पास डेटा शो करे गए हैं हम दोनों के एक्स के द्वारा कि आपने इस लड़की को इस तरह से धोखा दिया, आपने ये किया, हम्म। आपने वो किया, उनको देखकर मुझे एक इंसान नहीं एक दानव वाला फील आ रहा है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसे अपने दिल के अलावा दूसरे के दिल की परवाह ही नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इतना मतलबी एक ऐसी पर्सनैलिटी क्यों बनी अक्षय। इसमें कोई निर्दयता नहीं है भाई, ये तो दुनिया का रूल है। आप अगर आप पानी को आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो शांत पानी होता है, ठहरा हुआ पानी जिसमें एकदम क्लियरनेस होती है, क्लियर पानी, उसमें मछलियां नहीं होती भाई।
और जो गंदा होता है मछलियां उसमें आती हैं। एज अ मैन मुझे तो चाहिए भाई मछलियां। भाई मर्द ऐसा ही होता है भाई। सच बताऊं तो अगर आप नहीं है ऐसे तो भाई सॉरी टू से बट आपको कोई नहीं मिलने वाला भाई जीवन में। आपको बनना तो पड़ता है थोड़ा सा टॉक्सिक। मेरे साथ भी यही हुआ है। जो बंदा 1 महीने वाला था मेरे को पता है भाई वो छोड़ गया उसे। पर क्या उसने अपना मकसद पूरा कर लिया ना। अब वो मेरे पास अब तो आती भी नहीं है। क्यों सोच के नहीं आती है मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो बट जो है यही है। और तुमको थोड़ा सा ऐसा बनना पड़ता है भाई। सच्चाई है ये कलयुग है। इतना शांत सतयुग नहीं चल रहा है ये कि तुम भाई हाँ हम तो लॉयल रहेंगे भाई आप नहीं जा सकती। नहीं हो सकता ऐसा। ये सच्चाई है घोर सच्चाई। बट अक्षय, क्या आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों ने आपके ऊपर टाइम वेस्ट किया, जिन लड़कियों ने आपको समय दिया, एफर्ट्स दिए, आपके लिए इतनी ज्यादा चिंता करी? जब आप खाना नहीं खाते थे तो वो आपके लिए खाना बना कर लाती थी, वो आपको समय देती थी, वो आपसे मोहब्बत करती थी, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा किया। तो ये चीज आपको कभी अंदर से दिल को आपके धक्का नहीं देती कि मैंने उनके साथ एक इतना ज्यादा बुरा किया? एक चीज बोलूं मैं अगर इजाजत हो तो। जरूर बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती सब म्यूचुअल होता है। आप कहते हैं या जिसने भी आपको बोला है कि मेरे को शरीर की भूख थी फलाना ढिमकाना। भाई अगर ऐसा होता ना कि सामने वाली पार्टी के शरीर की भूख नहीं होती किसी छक्के के साथ रिलेशनशिप में देखा लड़की को उन्हें भी तो कुछ चाहिए था मेरे से। दैट्स अ डील सिस्टम मैन। उसने मुझे कुछ दिया मैंने उसे कुछ दिया बस खत्म कहानी। इसमें कमिटमेंट का क्या सीन है कोई भगवान हूँ क्या बिल्कुल जो हमेशा उनके साथ रहूंगा मैं। बताओ तो सोचने वाली आप बात है या आप नहीं। कहना चाहते हैं कि हमारी जो दोनों की एक्स है, वो एक माइंड गेम खेल रही है जिसमें वो हम पर बुरा बनने का इल्जाम लगाकर अपने आप को उस स्टोरी से निकालकर अच्छा महसूस कराना चाहती है? एग्जैक्टली भाई और ये हर एक प्ले बॉय के साथ होता है। वो प्ले बॉय कोई होता नहीं है बट उसे करार दिया जाता है कि हाँ ये बंदा प्ले बॉय। और जो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो उसको स्लाइड चेंज करता है अपनी पर्सनैलिटी में। और इस पर्सनैलिटी चेंज को जब उसकी इनोसेंस चली जाती है तब उसे प्ले बॉय का दर्जा मिल जाता है। बट सच्चाई तो यही है कि वो सिर्फ एक जख्मी दिल का आशिक होता है जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। खेल नहीं रहा किसी के साथ इम्प्रूव कर रहा है। अब उस इम्प्रूवमेंट को लोग प्ले बॉय का नाम दे दें तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। दैट्स नॉट माय इसलिए ही फॉल्ट तो मैन। अक्षय हम आपके साथ आए हैं इस वीडियो में, सच्चाई जानने के लिए कि दोनों तरफ की स्टोरी क्या है। इस वीडियो में हम आपकी ही स्टोरी जान रहे हैं। तो यस यस। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि आप एक प्ले बॉय नहीं, आप पर बस वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपने अपने बारे में बताया कि आपका हर चीज के पीछे का एक माइंडसेट रहता है कि आप किसी को धोखा नहीं देना जी चाहते, लेकिन आप पर बस वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आपने धोखा हाँ दिया है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। और आज के एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर। जी, एक चीज थी कि जिसना ये कह रही थी कि मेरे को वक्त नहीं देता। भाई हम आदमी है हमको अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करना है। इतना अगर वक्त इन सब के लिए हम दे देंगे जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमें वक्त नहीं देता हमारे पास भी टाइम नहीं रहता। और इनका क्या सीन है इनके पास टाइम होते हुए भी वक्त नहीं देती। अब बताओ इसमें वक्त वाली गलती भी हमारी है या इनकी है। आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ना आपकी भाई ज्यादा, आपकी एग्जैक्टली कोई गलती नहीं है, और मैं भी उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। तो मेरे से तो मत ही पूछें। फिलहाल आपका इंटरव्यू भाई चल रहा है, इसलिए मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। बस बस यही तो कहना था मुझे। बात तो ये भाई देख मैं जो हूँ या नहीं हूँ दानव भगवान देवता तो कभी हो ही नहीं सकता। रही बात दानव राक्षस की तय करने वाले तुम कौन होते हो लड़कियां समाज से कह रहा हूँ। वो तो ऊपर वाला देखता रहना भाई मेरी गलती होगी मुझे मिल जाएगी सजा दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने सिर्फ अपने अंदर इंप्रूवमेंट की अपनी पर्सनैलिटी हाँ थोड़ी सी टॉक्सिक लग सकती है बट इस टॉक्सिक नेचर को मेंटेन करना ही एक आदमी की निशानी है। अगर आदमी बनना है आपको अगर कुछ करना है लाइफ में वरना आप चूजे बन के रह जाएंगे लॉयल्टी के पीछे भागेंगे और आपको हर कोई छोड़ के निकल देगा एक टाइम पे। एंड दैट्स द हार्श फैक्ट्स एंड रियलिटी। एंड यू हैव टू रियलाइज दैट कि ऐसे ही चलती है ये दुनिया। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे दूसरा सवाल भी है कि आज बिल्कुल के टाइम के जो बॉयज हैं, जो अभी तक मैन नहीं बने हैं, एक लड़का और एक आदमी में ना बहुत फर्क होता है। एक जो लड़का होता है उसका दिल जी कभी टूटा नहीं होता, और एक जो आदमी होता है वो उन सब दर्द से, चाहे वो फाइनेंशियल गुजर प्रॉब्लम चुका हो, होता है। फैमिली की, उन सब से गुजर के आ चुका होता है। तो आज के टाइम के जो बिल्कुल। बॉयज हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से चेंज करें, किस चीज पर फोकस करें, और किस चीज से दूर रहें? देखो सबसे पहले अगर पहली टिप्स दूं तो सबसे पहले ये समझना चाहिए एक इंसान को। मैं इंसान बता रहा हूँ नॉर्मली ठीक है यहाँ पर आदमी हो या औरत हो कुछ भी हो। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। आपको लुक्स पे सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो ये सब कहानियां हैं कि
लुक्स डजंट मैटर, योर हार्ट मैटर, दिल अच्छा होना चाहिए। घंटा जी, दिल तो देखता ही नहीं है, तुम्हें क्या पता सामने वाले के दिल में क्या है। ये तो सिर्फ बहाने हैं भाई। आपने भी कभी भी नोटिस किया होगा, किसी भी बंदे को, एनीबॉडी, किसी को भी निकाल लो, सब सब फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट लव एट फर्स्ट टच। कैसे हो सकता है भाई विदाउट लुक्स, अगर आपके पास लुक्स ही नहीं है। और सामने वाले में भी आप लुक्स ही देखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से तो आपको कैसे भी करके निकलना होगा। दूसरी चीज ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि अपने लुक्स तो अच्छे करो, बट अपना पर्सपेक्टिव इतना अच्छा कर लो कि लुक्स के पीछे ना भागो, आप दूसरे के लुक्स के पीछे ना भागो, बस अपने लुक्स को अच्छा करो। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अपने वक्त को कीमत देना स्टार्ट करो। अपनी वक्त की कीमत खुद तय करो। दूसरे नहीं तय करेंगे कि आपके पास फ्री वक्त है या नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको यूज किया जाएगा वक्त, और वक्त इतना प्रीशियस है कि एक डायलॉग है ना कि सारी जहान की अगर दौलत इकट्ठी कर लो तो एक पल नहीं खरीद सकते। तो अगर इतना कीमती है तो क्यों पल बर्बाद करें हम किसी ऐसे के ऊपर जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये रहने वाला है हमारे साथ या नहीं। और थर्ड पॉइंट है भाई, कि अपने ऊपर जितना काम कर सको उतना करो, क्योंकि नहीं करोगे तो एट द एंड में छोड़ दिया जाएगा। और ये सच्चाई है, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो यूज करके छोड़ा जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद तुम पछताओगे, रोओगे, अपने 2 से 3 साल बर्बाद करोगे, एंड एट द एंड तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ है भाई। वक्त, वक्त पे क्या नहीं हो सकता। अगर तुम 2 3 साल अगर किसी अच्छी स्किल में दे दो अपने आप को, यू विल बी द हाईएस्ट ऑन द पोजीशन मैन। आई एग्री विद यू अक्षय, आपने जो जो बात कही मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एग्री करता हूँ। और इन बातों से कहीं ना कहीं मेरा माइंड भी चेंज हुआ है। लाइक जो चीज़ आपने बोली कि दुनिया भर की सारी दौलत अगर मिलाकर भी देखें तो वो एक पल वक्त नहीं खरीद सकती। ये डायलॉग भाई हमारी बिल्कुल, एक मूवी का है, आयरन अवेंजर्स मैन। एंड गेम। अवेंजर्स एंड गेम, राइट, उसमें आयरन मैन ने बोला था, बट ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा सही है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री बिल्कुल भाई। करूंगा। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर एक एडिशन करना चाहूंगा एक चीज का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू हमेशा हाई रखो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप पर होनी चाहिए, प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। मैंने देखा है लोग, लड़की हो या लड़के हो भाई, भगवान देवता बना देते हैं, देवी बना देते हैं, उन्हें पूजा करते हैं आगे पीछे। कुछ नहीं होने वाला इससे, सिर्फ उनको ये संकेत जाएगा कि ये बंदा वीक है, इसीलिए इसे मेरी जरूरत है, ना कि मुझे इनकी जरूरत है, तो आपको पहले ही छोड़ देंगे। और जब सामने वाले को लगता है ये बंदा एम्बिशन से भरा हुआ है, इसे कुछ करना है लाइफ में, तो उनके भी दिमाग में ये चीज जाती है कि हाँ ये आगे चल के कुछ करेगा, तो उनके चांसेस इससे बढ़ जाते हैं कि आप जीवन में कुछ करेंगे। जिसको रहना होगा वो रहेगा भाई आपके साथ, अगर आप वक्त नहीं भी दे पा रहे। जिसको नहीं रहना होगा ना, तो आप दुनिया जहान का वक्त निकाल के दे दो। आप अपने एक बार को घर के सामने मत बैठो, लेकिन उसके सामने बैठ जाओ, इतना वक्त दे दो, हर चीज उसके लिए कुर्बान कर दो, लेकिन एट द एंड वो छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना वक्त दे दिया कि आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाए, और आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। और जब कर नहीं पाओगे तो फिर उन्हें कैसे, कहाँ से झेल लोगे भाई? खर्चा होता है हर एक चीज का। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, पता नहीं इससे क्यों आजकल के लौंडे भागते हैं, कहते हैं भाई हमें तो खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। दैट्स द फकिंग बुलशिट मैन। खुशी और से कुछ नहीं हो सकता। पैसा होना चाहिए, पैसे से हर एक चीज मिल जाती है आपको, और उसके लिए वक्त चाहिए। आई एग्री विद यू। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी के रिगार्डिंग थोड़ा घूमता हुआ है। हम्म, मुझे नहीं पता आपको वो क्वेश्चन कैसा फील कराएगा, बट मेरा क्वेश्चन है कि हमारी एक्स, हम दोनों की एक्स, जब वो हम जी। दोनों के साथ रिलेशनशिप में थी, या तो वो आपके साथ एक टाइम पर थी, फिर उसके बाद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई। एक चीज जो मुझे उनकी सबसे ज्यादा बुरी लगती थी वो थी बेस्ट फ्रेंड। लाइक वो हमारे साथ रह रहकर भी दूसरों से बात करा करती थी। जब मैं उनको कन्फेस करता था कि नहीं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको बात करना है तो आप एक लिमिट में बात कीजिए। आप अपना सब कुछ नहीं बता सकती कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैंने ये ड्रेस लिया है, वो ड्रेस लिया आई है। एग्री विद यू मैन। तो इस चीज का जो इल्जाम लगाया आप पे कि आप इतने ज्यादा टॉक्सिक थे कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड्स को गालियां दे दे के कहते थे कि इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। वहां पर मैं आपके इस चीज पे गलत मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा अच्छी होती तो वो उनसे खुद से ही बात नहीं करती। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं वही कहना चाहूंगा, देखो, अब उनकी इच्छा है और उससे बात करना, तो मेरी इच्छा नहीं होगी और उससे बात करना। और वहीं यहाँ पर रिवर्स का भी देख दो आप, जेंडर, अगर उसकी जगह मैं होता तो फिर तब भी मैं ही होता जिम्मेदार। मतलब उनकी गलती गलती, और मतलब हमारी गलती अत्याचार है। ठीक है। सो दिस इज द थर्ड राउंड, ठीक एंड है। यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन अक्षय के साथ। काफी ज्यादा अच्छी बात हुई हमारी। एंड थोड़ा मूड चिल करने के लिए, लाइक इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातों के बाद थोड़ा मूड मूड चिल या तो बनता है। ऑब्वियसली मैन। तो
कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अक्षय जो ये है कि आपने सबसे ज्यादा स्मूथ जो पिकअप लाइन सब पे यूज किया है, जो सब पे यूज किया है कि यार सब पे चली जाती है वो पिकअप लाइन आपकी। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, हो सकता है अजीब लगे बट अप्रोच डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। मैं कोई पिकअप लाइन मैंने आज तक यूज ही नहीं की, क्योंकि जहां तक मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पिकअप लाइन से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा आज के टर्म में क्या बोलते हैं, ऑरा अगर ठीक ठाक है ना, तो आप जो भी बोलोगे ना बस कॉन्फिडेंटली होकर उनसे बात कर लो, अप्रोच कर लो, कि हो जाता है भाई काम। पिकअप लाइन की जरूरत है ही नहीं आज, आज के टाइम में तो नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता। ओके एंड सो आई नेवर सेकंड यूज। क्वेश्चन आपसे है अक्षय, क्या आपने कोई फेक रिलेशनशिप कभी किया है? लाइक आप बोर हो रहे हैं एंड आपने डिसाइड किया कि यार मैं किसी के साथ फेक रिलेशनशिप में आके देखता हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा भाई, मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ओके बिल्कुल नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन आप पे है, एक चीज जो आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं बट कभी उनको मीन नहीं करते। हाँ ऐसा तो है, जस्ट लाइक योर आईज, योर वॉइस, मतलब योर एक्सप्रेशंस, योर हेयर्स। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बट मैं स्टिल बोलता हूँ, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है जब उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है। बट मैं बताऊँ ना अपनी पर्सनली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग एवरी बॉय यूजेस इट। ओके सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या आप कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं देन फ्लर्ट के बाद आप उनका नाम भूल गए? भाई अब यहाँ पर मैं टॉक्सिक बनने वाला हूँ हो सकता है लोगों के लिए। भाई मुझे पता ही नहीं मैंने कितने के साथ फ्लर्ट किया, क्योंकि भाई रिलेशनशिप अलग होती है, फ्लर्टेशन से, फ्लर्ट तो मतलब हर एक से कर ही देता है ना इंसान। मतलब तुम्हें पता है ना कि सामने वाला चंद मिनटों बाद भूल जाएगा तुम्हें भी, तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ये तो जाने कितनी बार क्या होगा। अगर ऐसा बॉडी काउंट की तरह फ्लर्ट काउंट होता है ना, तो मुझे भाई पता ही नहीं भाई, इनडेफिनेट मेरा कितना होगा मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मैन। ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एक क्विक क्वेश्चन है। आपको कोई एक चीज चूज करनी है, आप क्या प्रेफर करेंगे, वन नाइट स्टैंड या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? लॉन्ग टर्म, ओके डेफिनेटली लॉन्ग टर्म। वैसे तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन बट लॉन्ग टर्म। तो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा क्रेजिएस्ट प्लेस जहां पर आपने फ्लर्ट किया है? क्लासरूम, प्रेजेंटेशन देनी क्लासरूम थी में? मेरे को भाई। हाँ टीचर्स भी थे और सब लोग थे ऑब्वियसली, जैसा कि होता है क्लासरूम में। एक प्रोजेक्टर लगा था और मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन देने के बाद और देने से पहले दोनों वक्त, दोनों टाइम दिया भाई टीचर के सामने। एंड इवन विद टीचर मैन, क्योंकि फीमेल टीचर थी, अच्छी टीचर थी। ओके यहाँ पर कह सकते हो ये मैंने किया है। देयर वाज समथिंग डेयरिंग। ओके सेवंथ क्वेश्चन पे हम जाते हैं जो कि है कि जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो जहां पर आप एक प्ले बॉय हैं और आपको एक लड़की को कन्विंस करना है। लड़की जो है वो कह रही है कि यार जो प्ले बॉयज होते हैं ना, आप एक प्ले बॉय की तरह हो और मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, तो आपको उसको कन्विंस करना है, तो आप उसे कन्विंस कैसे करेंगे? अगर सच में, अगर एक मैं प्ले बॉय के पर्सपेक्टिव से देखूं अपने आप को, देखो मैं सबसे पहले एक लेकर देता हूँ, मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ी है। मैनिपुलेशन काम करेगी यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली। अगर आप किसी को कैसे भी करके उसके एथिक्स भुला दें, जस्ट लाइक समाओ, कुछ लड़कियां होती ना रिलीजियस टाइप की होती है, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं होती, कैसे भी करके आप ये बता दो कि दुनिया में मोह माया ही है सब कुछ, तो फिर रखा ही क्या है। जो हमारी जो बॉडी है ये भी तो एक मोह माया, मतलब मैनिपुलेट करना है बस कैसे भी करके, रेडी भाई, ऑन द स्पॉट काम हो जाएगा भाई तुम्हारा। जस्ट लाइक क्लबिंग कल्चर, वहां पर भी यही सब होता है, आपको बस कन्विंस ओके कर देना होता है, हो जाता था। दैट्स एक्चुअली समथिंग र्यूड एंड टॉक्सिक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है, अगर आप एक एनिमल होते तो आप कौन सा एनिमल होते? वुल्फ, ओके वेरी अगर ऑनेस्ट वुल्फ। ओके आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है? रिची रिच चेक करके आता था जब मैं छोटा था, उसमें जो रिची था, रिची नाम था या रिच नाम था पता नहीं, बट वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसका कुत्ता था एक डॉलर नाम का। ओके सो यू लाइक रिच पर्सन्स राइट? मे बी लाइक, तो मैं अच्छा इंसान के साथ, मतलब एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, मे बी इस वजह से मेरे मेरे को एस्पायरेशन लगता था वो, मे बी इसलिए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि सिनेरियो है कि आप बहुत ज्यादा भूखे थे पास्ट में, तो आपने सबसे ज्यादा वियर्ड चीज क्या खाई है अब तक? सबसे ज्यादा वियर्ड, जैसे अपना मैं अगर एग्जांपल में बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा वियर्ड चीज खाई थी जी ब्रेड पे दही, मतलब कच्चे ब्रेड पे मैंने दही लगा के खा लिया उसको, ये मेरी सबसे वियर्ड भाई चीज थी। साहब, तो आपने सबसे ज्यादा वियर्ड चीज ऐसे क्या खाई है?
भाई मैंने आलू खाए हैं कच्चे पानी के साथ, क्योंकि सुबह सुबह लेट हो रहा था, कुछ भी नहीं था एनीथिंग। अगर मैं बनाने की कोशिश भी करता तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने आलू को छीला और खा लिया भाई, ऊपर से पानी कड़ेल लिया, हो गया काम भाई। इतना वियर्ड है ये ना एक्सपीरियंस, मुझे अब तक याद है कि कितना वाहियात टेस्ट था, बट मैंने करना पड़ा भाई, क्योंकि भूख भी इस लेवल की थी, क्योंकि रात में कुछ नहीं खाया था सोने से पहले। पूरी बॉडी में एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो रखी थी भाई, खाना पड़ा मजबूरी, खा लिया मैंने भाई। दैट वॉज एक्चुअली फनी अक्षय। सो दैट्स ऑल माई क्वेश्चन। आज का इंटरव्यू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। कुछ सच्चाई सामने आई, जो आप पर इल्ज़ाम लगाए मैं उनको कहूँगा वो झूठे थे काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक आपका मैंने साइकोलॉजी समझी, आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी। थैंक यू सो मच भाई समझने के लिए, शुक्रिया दिल से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए। सबसे पहले थैंक यू, हम न्यू क्रिएटर हैं, आप यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देने वाला हूँ। यहाँ पर जो है ये हमारी एक पैरोडी वीडियो है, जहाँ पर ये जो है वो मेरी एक्स से एक्स नहीं है। पहली बात तो मेरी कोई एक्स नहीं है, अगर है भी तो वो यहाँ पर तो नहीं बताने वाला। और ये जो वीडियो है ये ऑब्वियसली क्वेश्चन स्क्रिप्टेड नहीं थे, यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। बट ये चीज़ स्क्रिप्टेड थी कि वो मेरे एक्स हैं, मतलब मेरी एक्स के एक्स हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहली वाली वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। तो बस मुझे भी यही कहना था, जो मैंने जो आइडिया उठाया था ना प्ले बॉय वाला, भाई कसम से बताऊं तो ये मेरे एक दोस्त के भी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, तो मैंने बस उसको पोर्ट्रे किया है उससे, क्योंकि मेरी बात हुई थी 2-3 दिन। मैंने कंटेंट निकालने के लिए बात की थी, बस मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं और उसका पैरोडी किया है यहाँ पर। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको ये पॉइंट ऑफ व्यूज, टॉक्सिक थे या अच्छे थे, जो भी है आप जरूर इसे कमेंट में बताएं कि क्या था क्या नहीं था। बाकी हम लोग तो आपसे सिर्फ और सिर्फ थैंक यू ही कहना चाहेंगे, आपने जैसा हमारे साथ कॉपरेट किया है, देखा हमारी पूरी वीडियो, तो थैंक यू सो मच यार, दिल से थैंक यू भाई, शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।